साल 1933 अर्थात 92 साल पहले पूर्णिया की धरती पर पहली बार विमान की लैंडिंग करवाई गई थी और उसके बाद पूर्णिया के लोग एयरपोर्ट के लिए तरस रहे थे। साल 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उड़ान योजना की शुरुआत करते हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया जाता है। लेकिन इसे विडंबना कहा जाए या कुछ और, दरभंगा एयरपोर्ट का ऐलान पूर्णिया एयरपोर्ट के ऐलान के बाद होता है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट से विमान परिचालन शुरू होती है और पूर्णिया के लोग अब तक एयरपोर्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। पूर्णिया के लोगों को इस साल एक तोहफा मिलने वाला है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान जो कहा था उन्होंने सच कर दिखाया। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर पप्पू यादव उस समय भी संघर्ष कर रहे थे जिस समय वे पूर्णिया के सांसद नहीं थे। 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। उस दिन स्टार एयर की पहली विमान पूर्णिया से गुजरात के अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी और इसके बाद ही इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम दर्ज हो जाएगा। कहने के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि साल 1933 अर्थात 34 के भूकंप से एक साल पहले और देश आजादी से कुछ साल पहले पूर्णिया की धरती पर विमान लैंडिंग की गई। तो कुल मिलाकर कहने के लिए बिहार में 40 सांसद हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे सांसद होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य के लिए ध्यान देते हैं, जनता के लिए और जनता के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है पप्पू यादव। याद कीजिए, साल 2014 में पप्पू यादव मधेपुरा के सांसद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय समय पर विरोध करते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सुपौल जिले से मधुबनी के बीच जब 10 किलोमीटर लंबी पुल निर्माण की बात हुई तो उन्होंने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को प्रस्ताव दिया, बल्कि जिस दिन सिमरिया घाट पर प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने पहुंचे थे उस दिन मंच पर पप्पू यादव उपस्थित थे। याद कीजिए, सदन में जब कभी बिहार का कोई सांसद, चाहे वो मिथिला की बात करता हो, चाहे कोसी की बात करता हो, चाहे सीमांचल की बात करता हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नाम आपको याद आएगा तो वह नाम पप्पू यादव का होगा। चाहे मखाना किसान की बात हो, चाहे गरीब आदमी की बात हो, या चाहे किसी सड़क के निर्माण या पुल पुलिया का निर्माण हो, पप्पू यादव हमेशा खड़े रहते हैं। किसी को इंसाफ दिलाना हो या किसी को आर्थिक मदद की जरूरत हो, किसी के परिवार के साथ अन्याय हुआ हो, क्या भोजपुर एरिया, क्या मगध क्षेत्र और क्या मिथिला, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक नेता मिलेंगे और उस नेता का नाम है पप्पू यादव, जो किसी भी पार्टी में रहते हैं और विरोधी खेमा का आदमी भी अगर मदद करने के लिए उनके द्वार पर पहुंचता है तो खाली नहीं जाता। कौन नहीं जानता कि पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा होती है। और क्या पूर्णिया के लोग, क्या मधेपुरा के लोग, आप कह सकते हैं पूरे बिहार के लोग वहां पहुंचते हैं। किसी को एम्स में इलाज करवाना होता है तो किसी को कोई और काम होता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप बिहार के हैं और दिल्ली में कहीं आसरा नहीं है तो सीधे ऑटो वाले को कहिए, वो आपको पप्पू यादव के सरकारी आवास पर पहुंचा देगा। उसके बाद ना तो रहने की दिक्कत होगी और ना भोजन पानी की दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया एयरपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पप्पू यादव को जाता है, लेकिन अंतिम में
जो गोल करे क्रेडिट उसी को दिया जाता है। पूर्णिया के लोगों ने, MSU अर्थात मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने, सबने मिलकर पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना देखा, हस्ताक्षर अभियान चलाया, अनशन की गई, कुल मिलाकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया गया। लेकिन चाहे पूर्णिया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो या पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो, जब से पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद बने हैं तब से जो स्पीड पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर देखने को मिली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पूर्णिया गए, उन्होंने ऐलान किया कि जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान परिचालन का काम शुरू होगा। पप्पू यादव लगातार एविएशन मंत्री से मिलते रहे, ज्ञापन देते रहे और उसका परिणाम है कि अब पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। बिहार में 40 सांसद हैं, लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। दरभंगा एम्स शिलान्यास से पहले पप्पू यादव ने हर संभव प्रयास किया था कि पटना में एम्स है। दरभंगा से पटना की दूरी महज 100-150 किलोमीटर है, लेकिन पूर्णिया क्षेत्र में जहां अभी भी एक अच्छे अस्पताल के लिए लोग वंचित हैं, वहां एम्स का निर्माण होना चाहिए था। पप्पू यादव ने भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहे। बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जिस नेता का मंच से विरोध करते हैं, अगले ही दिन उस नेता के पास ज्ञापन लेकर या तो ट्रेन चलवाने के लिए या तो किसी मुद्दे को लेकर पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।